और ये मैंने उस टीचर से पूछा है जिन्होंने लगभग 10 सालों तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करी है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसीदास का जीवन परिचय बताने वाला हूं और उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके एग्जाम में यदि इसका जीवन परिचय पूछा जाए इनका, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे और नया पैटर्न क्या है जीवन परिचय लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ तुलसीदास का जीवन परिचय। देखिए, आपके कॉपी पेपर पर मैंने लिख के और आपको दिखाया है। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन देगा, किसी एक पे आपको लिखना रहेगा, तो आप यदि तुलसीदास पे लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप किसी का भी जीवन परिचय लिखें, उसमें एक आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर डाल के उसका जीवन परिचय डाल के और संक्षिप्त परिचय आपको पहले हेडिंग डाल लेनी है। फिर उसके बाद से संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे क्या क्या चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ और इसी को याद करके आप सभी के जीवन परिचय में अप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है कि संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले उसका भी या लेखक का नाम लिखना है, फिर उसका जन्म लिखना है और उनका जन्म स्थान लिखना है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी शिक्षाएं तथा उनकी मृत्यु। यदि आप केवल इतना लिख देते हैं संक्षिप्त परिचय में, तो आपको पूरा जीवन परिचय याद रहे या ना रहे, इतने से ही आपको क्या होता है, आप पूरा जीवन परिचय उनका लिख सकते हैं और नंबर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। तो चलिए, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इनका नाम क्या है, पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो राजापुर गांव है। ठीक है, इनके माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी शिक्षा क्या है, तो वेद पुराण दर्शन की शिक्षा ही इन्होंने प्राप्त करी थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1623 ईस्वी में। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मृत्यु जो है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि मृत्यु बीच में कर दीजिएगा, क्योंकि जो सभी काम करने के बाद से आदमी की मृत्यु होती है, ऐसा नहीं कि मर गया तब उसके बाद से काम करेगा, नहीं। तो इसीलिए मृत्यु आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। ये ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो नंबर भी कट सकते हैं। और ये मैंने उस टीचर से पूछा है जिन्होंने लगभग 10 सालों तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करी है। ठीक है, इस पैटर्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय पूरा हो गया, तब आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय और उनके बारे में लिखना है। क्या लिखना है, देखिए, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था, ये आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ों को आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे उनका जन्म और इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, तो इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। तो इन 3 चीज़ों को आपको हाईलाइट कर देना है, या जो मेन पॉइंट आपको लगे उसको आपको हाईलाइट कर देना, अर्थात काली पेन से लिखना है। ठीक है, और फिर दिया है कि हुलसी देवी था और कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिए थे। इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। कहा जाता है ऐसा कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, तब से इनका बचपन जो है वो बहुत अत्यंत कष्टों में बीता है। ठीक है, एंड उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा है कि इनका पालन पोषण। देखिए, यहाँ पे है इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास और इसके भक्त इन्हों भक्ति का ज्ञान और शिक्षा प्रदान किए। जो नरहरि दास जी थे, उन्होंने इनकी पालन पोषण भी किया और उनको भक्ति और ज्ञान की शिक्षा प्रदान कराई। तथा 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ये जो रामचरितमानस ये विश्व प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा और इसे जीवन परिचय में इंक्लूड जरूर करिएगा कि 1574 में उनका रामचरितमानस ने उन्होंने उनकी रचना करी थी। ठीक है, तथा 1623 ईस्वी में इनका क्या हो गया, काशी में निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ, 1623 ईस्वी में। अब देखिए, यहाँ से आपको 2-3 हेडिंग और एक्स्ट्रा ऐड करना है जीवन परिचय में। क्या चीज़ है, आप साहित्यिक परिचय यदि लिखें तो भी चलेगा या नहीं लिखें तो भी चलेगा। मैंने आपको बता दिया है कि आपको लिखना किस प्रकार से है। देखिए, साहित्यिक परिचय यदि आप 10th में है तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 12th में है तो लिख सकते हैं। देखिए, दिया है कि ये महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध अद्भुत ग्रंथ है। ये युगों युगों तक समाज में विख्यात रहेंगे। आपको साहित्यिक परिचय वैसे नहीं लिखना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसी प्रकार से लिखा जाता है। यदि लिख देंगे तो भी सही है, नंबर ना कटेगा। देखिए, दिया गया है कि इनकी कृतियाँ। अब कृतियाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाएगा जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। तो कृतियाँ आप किस प्रकार से लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, या आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग विधाओं में रचना की और इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। पहला क्या है, रामचरितमानस है। दूसरा क्या है, गीतावली है। तीसरा विनय पत्रिका है। चौथा पार्वती मंगल, फिर दोहावली, कवितावली इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ। वैसे 1-2 कृतियाँ ही लिखा जाता है, लेकिन आप 4-5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद से लास्ट में इनकी भाषा शैली में आप क्या लिखेंगे कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, तथा इन्होंने अपने
काव्य में तत्कालीन सभी शैलियों का प्रयोग किया है। ये है इनकी भाषा शैली। अब हो गया आपका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले संक्षिप्त हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद से जीवन परिचय लिख के उनका वर्णन करेंगे। जो संक्षिप्त हेडिंग में लिखे हैं उसी को आप विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद से इनका साहित्यिक परिचय लिखें तो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक। और इनकी कृतियाँ और भाषा शैली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। एंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पैटर्न बताया, यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करके अपने एग्जाम में जीवन परिचय लिखते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 5 में से 5 नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आपको इसके बावजूद कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, वहाँ 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे से पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।